नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे थे राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी से दिसंबर तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें हम 450 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। ये है 451वां क्वेश्चन। ये रहेगा हमारा पार्ट नंबर 8। तो रवंडा में आयोजित इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अधिवेशन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो रवंडा में हुआ ये। तो इसका जो भारत का प्रतिनिधित्व किया वो किया है किसने किया है? तो दिया कुमारी जी। तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा डूंगरपुर में आयोजित बाल संरक्षक विषयक कार्यशाला में किस वैश्विक संस्था ने सहयोगी की भूमिका निभाई है? तो राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा डूंगरपुर में आयोजित हुई ये बाल संरक्षक विषयक कार्यशाला। तो इसमें जो वैश्विक संस्था थी वो किसने सहयोगी की भूमिका निभाई है? तो ये निभाई है यूनिसेफ ने। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की राज्य स्तरीय एम्बेसडर बनाया गया है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की राज्य स्तरीय एम्बेसडर ये बनाया गया है अवनी लेखरा को। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसे एक दिन के लिए कनाडा की उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो एक दिन के लिए इनको उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। इनका नाम है कायरा खन्ना। नेक्स्ट है, फ्रीडम फॉर अनटचेबिलिटी कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा आयोजित किया गया? फ्रीडम फॉर अनटचेबिलिटी कार्यक्रम ये कौन से संस्थान ने आयोजित किया? तो आयोजित किया ये राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना कब लागू हुई? तो राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना ये लागू हुई है 5 दिसंबर 2022 को। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना याद रखनी है डेट 5 दिसंबर 2022। अगला है, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के तहत वाहन की ऑन रोड कीमत की कितने प्रतिशत राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में किया जाएगा? तो ये एक योजना है मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। तो ऑन रोड कीमत का जो 10% है वो राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत यूनिफॉर्म की सिलाई हेतु प्रत्येक जो विद्यार्थी है उसको कितनी राशि देय है? तो निःशुल्क जो है यूनिफॉर्म वितरण योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को 200 रुपये की जो है राशि वो देय है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों की कौन सी कक्षाओं के विद्यार्थियों को पात्र माना गया है? तो राजकीय बाल गोपाल योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के जो विद्यार्थी है उनको पात्र माना गया है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत। ठीक है, अगला है, उष्ट्र संरक्षण योजना के तहत ऊंट पालक को 2 किस्तों में दी जाने वाली कुल सहायता राशि कितनी है? उष्ट्र संरक्षण योजना है, इसके तहत दो किस्तों में जो राशि दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी? तो 10,000 रुपये दी जाएगी। नेक्स्ट है, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के संचालन हेतु निम्नलिखित में से किसे नोडल एजेंसी बनाया गया है? इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के संचालन के लिए, ठीक है, किसको नोडल एजेंसी बनाया गया है? तो ये बनाया गया है निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग को। इनको क्या बनाया गया है? नोडल एजेंसी। अगला है, मारो स्वस्थ गांव और म्हारी ढाणी योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? मारो स्वस्थ गांव और म्हारी ढाणी योजना तो ये कहाँ से स्टार्ट की गई है? तो ये नागौर से स्टार्ट की गई। इसकी शुरुआत मारो स्वस्थ गांव और म्हारी ढाणी योजना दोनों को। अगला है, इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के तहत किस आयु वर्ग की महिलाएं जो है वो पात्र होगी? इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना, ठीक है,
इसके अंतर्गत किस आयु वर्ग की महिलाएं पात्र होगी? तो इसमें पात्र होगी 16 से 40 वर्ष की जो महिलाएं हैं वो इसके तहत पात्र होगी। पुलिस मित्र योजना की शुरुआत कब की गई है? पुलिस मित्र योजना, इसकी शुरुआत पहले ही कर दी गई थी, तो ये की गई थी जून 2019 में। अगला है, राजस्थान के शांति और अहिंसा निदेशालय द्वारा पहला राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण शिविर कहाँ आयोजित किया गया? तो शांति और अहिंसा निदेशालय के द्वारा पहला जो है राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण शिविर, एक कैंप लगाया गया है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, तो ये लगाया गया कहाँ पे? जोधपुर में। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, वागड़ महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वागड़, तो हमको पता है दो चीज़ें हैं, एक तो बागड़ और एक वागड़। तो बागड़ तो का संबंध तो है शेखावाटी क्षेत्र से, और वागड़ का क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो ये जो वागड़ महोत्सव है जो डूंगरपुर में आयोजित किया गया। अगला है, हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री द्वारा राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ कौन से स्थान से किया गया? तो राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ, ठीक है, ये कौन से स्थान से किया गया है? ट्रांसजेंडरों की बात हो रही है तो ये अलवर से इसका शुभारंभ किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा इसका जो है शुभारंभ किया गया। अगला है, कॉफ़ी विद कलेक्टर कार्यक्रम का आयोजन किस जिले में किया गया? तो 468वां क्वेश्चन, कॉफ़ी विद कलेक्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आयोजन किया गया डूंगरपुर जिले में, याद रखना है। कॉफ़ी विद कलेक्टर, ये कार्यक्रम डूंगरपुर में जो है आयोजित किया गया है। अगला है, 56 भोग 2022 फूड फेस्टिवल का आयोजन निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा किया गया? तो 56 भोग 2022 फूड फेस्टिवल का आयोजन, ठीक है, कौन से विभाग द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है उद्योग विभाग के द्वारा। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उद्योग विभाग। अगला है, लिंगानुपात सुधार तथा समाज में महिलाओं की गरिमा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु नारी चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किस जिले में किया गया? तो नारी चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किस में किया गया? तो ये भी अलवर में किया गया है, ठीक है। ट्रांसजेंडरों से रिलेटेड ऊपर क्वेश्चन आया था, वो भी अलवर में, और नारी चौपाल ये कार्यक्रम भी अलवर में, और कॉफ़ी विद कलेक्टर कहाँ? डूंगरपुर में। अगला है, 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कला उत्सव का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? तो राज्य स्तरीय कला उत्सव, तो ये ज़्यादातर जो कला की चीज़ें हैं वो जोधपुर में, तो जोधपुर आंसर हो जाएगा। 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कला उत्सव। अगला है, कालबेलिया संगीत और नृत्य उत्सव तथा रेगिस्तान संगीत महोत्सव के आयोजन में किस वैश्विक संस्था की भागीदारी रही? कालबेलिया संगीत और नृत्य उत्सव, ठीक है, और रेगिस्तान संगीत महोत्सव, इसमें यूनेस्को की भागीदारी रही है इसके अंदर। अगला है, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान किस शहर में संचालित किया गया? तो सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा अभियान ये जो है उदयपुर में संचालित किया गया है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, ऑपरेशन खुशी का संबंध निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से है? महिला शिक्षा, बालिका स्वास्थ्य, गुमशुदा बच्चों की तलाश और मादक पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण। इम्पोर्टेंट है ऑपरेशन खुशी, तो ऑपरेशन खुशी जो है ये गुमशुदा बच्चों की तलाश से संबंधित है, याद रखना है। अगला है, ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान का उद्देश्य बताना है, क्या है? तो ऑपरेशन चक्रव्यूह का उद्देश्य है मादक पदार्थों की जो तस्करी होती है हमारे राज्य में उस पर नियंत्रण करना। तो ऑपरेशन चक्रव्यूह याद रखना है, मादक पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण, और ऑपरेशन खुशी याद रखना है, गुमशुदा बच्चों की तलाश से संबंधित है। अगला है, एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम का संबंध किस क्षेत्र से है? एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम, ठीक है, तो एक्सप्लोर हम किसको करते हैं? खनन, तो खनन से संबंधित है, ये याद रखना है। एक्सटेंसिव का मतलब है विस्तार करना, तो खनन से संबंधित हो जाएगा, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, नई राज्य युवा नीति के मसौदे पर हाल ही में 2 दिवसीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से किस वैश्विक संस्था द्वारा इनमें सहयोगी की भूमिका निभाई गई है? तो 2 दिवसीय जो है
परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया है। तो ये किसके द्वारा, इसमें मेन भूमिका किसने निभाई है? तो ये निभाई है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, ठीक है, इन्होंने सहयोगी की भूमिका निभाई है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनजातीय गौरव दिवस समारोह का उच्च राज्य स्तरीय आयोजन कहाँ किया गया? जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है, इसका राज्य स्तरीय जो है आयोजन जयपुर में किया गया है, जनजाति से संबंधित, ध्यान रखना है ये। अगला है, साउथ एशिया के सबसे बड़े पब्लिशिंग कॉन्क्लेव जयपुर बुकमार्क का नवा संस्करण निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित होगा? तो जयपुर बुकमार्क का नवा संस्करण, ठीक है, साउथ एशिया के सबसे बड़े जो है पब्लिशिंग कॉन्क्लेव का है ये। तो ये अनुवाद की कला और बिजनेस पर आधारित होगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित मृगनयनी एग्जीबिशन उत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य के शासन व ग्रामोद्योग विभाग द्वारा किया गया? तो कौन से विभाग के मतलब किस राज्य के शासन और ग्रामोद्योग विभाग द्वारा इसका जो है वो आयोजन किया गया? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में आयोजित लेखा परीक्षा सप्ताह के दौरान राजस्थान के प्रधान महालेखाकार कार्यालय को इसके कार्य हेतु देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान के जो प्रधान महालेखाकार है कार्यालय, इसको देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला है, राजस्थान के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सेव अभियान में निम्नलिखित में से किस वैश्विक संस्था की साझेदारी रही है? तो सेव अभियान में किसकी रही है वैश्विक संस्था की साझेदारी? तो ये रही है यूनिसेफ की। तो राजस्थान के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा जो सेव अभियान है, सेव, उसमें यूनिसेफ की साझेदारी भागीदारी रही है। अगला है, डेफ्लिक काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा म्हारो राजस्थान शिविर का आयोजन कहाँ किया गया? तो म्हारो राजस्थान शिविर, इसका आयोजन किया गया कहाँ पे? जयपुर में। नेक्स्ट है, जोधपुर में डिजी फेस्ट जॉब फेयर का आयोजन निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा किया गया? तो जोधपुर में जो है डिजी फेस्ट जॉब फेयर, इसका आयोजन कौन से विभाग ने किया? तो ये किया सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने, DITC जो है उसने किया है। नेक्स्ट है, मत्स्य उत्सव 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा किया गया? मत्स्य उत्सव, ठीक है, ये याद रखना है, पर्यटन विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया, मत्स्य विभाग का मत्स्य उत्सव 2022 का। अगला है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG द्वारा मानसेर में आयोजित राष्ट्रीय काउंटर IED इम्प्रोवाइड एक्सप्लोजिव डिवाइस प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस की टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो राजस्थान पुलिस की टीम ने जो है इसमें ये प्रतियोगिता NSG द्वारा मानसेर में आयोजित की गई थी, ठीक है। तो इसमें राजस्थान की टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इसने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना में राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना, ठीक है, इसमें राजस्थान को देश भर में दूसरा जो है स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा मिशन 1GP 1BC प्रोजेक्ट के तहत निम्नलिखित में से किसके साथ MOU हस्ताक्षरित किया गया है? तो 1GP 1BC, ठीक है, तो ये हमने जो है इसमें साइन किए गए हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, पे नियर बाय फिनटेक एजेंसी, तो तीनों के साथ जो है हस्ताक्षरित किया गया है ये MOU। तो D ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दिसंबर 2022 में G20 शेरपा सम्मेलन की पहली बैठक के आयोजन हेतु निम्नलिखित में से कौन से स्थान का निर्धारण किया गया है? इंपॉर्टेंट है। तो G20 तो उदयपुर का चयन किया गया है। तो पहली बैठक कहाँ पे होगी? उदयपुर में। अगला है, सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर है? ठीक है, तो हमारा जो राजस्थान है वो सौर ऊर्जा के उत्पादन में पूरे देश में पहले स्थान पर है। अगला है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है,
तो अध्यक्ष सहित इस बोर्ड में कुल सदस्यों की संख्या बतानी है कितनी है। तो राजस्थान जो राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड, इसमें 7 सदस्य होंगे, ठीक है। अध्यक्ष सहित इसमें कुल कितने सदस्य होंगे? 7। अगला है, हाल ही में ऑडिटर ब्रेन स्टेम के उपचार को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है के पैकेज में शामिल किया गया है। इस बीमारी को निःशुल्क इलाज देने के मामले में राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? ये एक बीमारी का नाम है। तो ये पहला राज्य होगा राजस्थान जिसने ऑडिटर ब्रेन स्टेम, ठीक है, जो ये निःशुल्क इलाज देने वाला राजस्थान पहला राज्य होगा, ऑडिटर ब्रेन स्टेम जो बीमारी है उसके। अगला है, सर्विक्स कैंसर को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी में शामिल करने के पश्चात राजस्थान में निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क टीका लगाया जाएगा? अगर सर्वाइकल जो है सर्विक्स कैंसर, जिसको अपन सर्वाइकल कैंसर भी बोलते थे, तो ये 9 से 14 वर्ष की आयु की जो बालिकाएं हैं उनको ये टीका लगाया जाएगा। याद रखना है, 9 से 14 वर्ष की। भारतीय वायुसेना द्वारा गरुड़ अभ्यास के 7वें संस्करण का आयोजन कौन से देश की वायुसेना के साथ किया गया? तो गरुड़ हम फ्रांस के साथ करते हैं, तो गरुड़ जो है फ्रांस के साथ हो जाएगा। अगला है, एस्ट्रो हिंद 2022 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? एस्ट्रो हिंद युद्ध अभ्यास, ठीक है, तो ये किया गया बीकानेर के अंदर। अगला है, हरिचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान तथा भारत सरकार के अंकेक्षण व लेखा विभाग के मध्य सिविल सेवा व राजकीय अधिकारियों की क्षमता निर्माण को बढ़ावा हेतु एक एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। इसकी अवधि कितने साल की होगी? ठीक है, तो एक एमओयू साइन किया गया है हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान और भारत सरकार के अंकेक्षण और लेखा विभाग के बीच, तो ये होगी इसकी 5 साल। अगला है, हाल ही में RKSMB के कार्यक्रम के तहत लॉन्च किए गए ऐप द्वारा 5 दिनों में 1.35 करोड़ OCR सीट्स का डिजिटल मूल्यांकन कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया। जो ये ऐप है वो कब लॉन्च किया गया? तो सबसे ज़्यादा जो है 5 दिनों में 1.35 करोड़ OCR, ठीक है, ये चेक हुई है, तो ये 5 सितंबर 2022 को ये लॉन्च किया गया ऐप। अगला है, राजस्थान बेघर उत्थान व पुनर्वास नीति 2022 का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? तो कौन सा विभाग कर रहा है राजस्थान बेघर उत्थान और पुनर्वास नीति, ठीक है, इसका संचालन? तो ये कर रहा है डी ऑप्शन, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में मचकुंड तीर्थ के जीर्णोद्धार हेतु लगभग 10 करोड़ रुपए की जो स्वीकृति दी गई है। जो मचकुंड तीर्थ है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो मचकुंड तीर्थ कहाँ पड़ता है ये? तो ये पड़ता है धौलपुर के अंदर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शुरू की जाने वाली बाल वाटिकाओं में किस स्तर की कक्षाएं लगाई जाएगी? ठीक है, तो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जो बाल वाटिकाएं जो है उसमें पूर्व प्राथमिक स्तर की जो कक्षाएं हैं वो लगाई जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।